दुनिया की सबसे डेंजरस एयर रेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका अपना सिक्स जनरेशन फाइटर बना रहा है। चाइना सीक्रेटली फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेस्ट कर रहा है। और अब यूके, जापान और इटली ने मिलकर एक ऐसा फाइटर जेट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो फ्यूचर वॉर्स का गेम चेंज कर सकता है। नाम है जी कैप। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इस प्रोजेक्ट में अब इंडिया को भी एंट्री ऑफर की जा रही है, पर इंडिया ने अब तक सीधा यस नहीं बोला। क्वेश्चन ये है, जब पूरी दुनिया फ्यूचर फाइटर रेस में भाग रही है, तो इंडिया रुक क्यों गया? क्या इंडिया के पास ऑलरेडी कोई सीक्रेट प्लान है, या फिर फॉरेन कंट्रीज इंडिया को सिर्फ फंडिंग मशीन की तरह यूज़ करना चाहती है? इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि सिक्स जनरेशन फाइटर रेस असल में कितनी डेंजरस है और इंडिया का नेक्स्ट मूव एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं जी कैप एक्चुअली है क्या। जी कैप यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। ये यूके, जापान और इटली का जॉइंट प्रोजेक्ट है। टारगेट 2035 तक एक फ्यूचरिस्टिक सिक्स जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाना। ये नॉर्मल फाइटर जेट नहीं होगा। इसमें एआई असिस्टेड कॉम्बैट, ड्रोन विंगमैन, एडवांस्ड स्टेल्थ, हाइपरसोनिक कंपैटिबल वेपन्स और बैटलफील्ड डाटा फ्यूजन जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, ये फाइटर जेट एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर होगा। अब क्वेश्चन आता है, जीकैप को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? आंसर सिंपल है, मनी, मार्केट और मैन पावर। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री पावर्स में से एक है। फ्यूचर में इंडिया हंड्रेड्स ऑफ एडवांस्ड फाइटर जेट खरीद सकता है। साथ ही इंडिया के पास एरोस्पेस इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी रैपिडली ग्रो कर रही है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड और भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया को अभी एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कोटिंग और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम की ज़रूरत है। तो पहली नज़र में लगता है परफेक्ट पार्टनरशिप, लेकिन असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया शायद जी कैप में फुल पार्टनर बनने के बजाय ऑब्जर्वर स्टेटस चूज कर सकता है। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब इंडिया प्रोजेक्ट को क्लोजली देखेगा, टेक्नोलॉजी डायरेक्शन समझेगा, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं करेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इंडिया को ऑलरेडी वार्निंग दे चुकी है। एफजीएफए याद है, इंडिया और रशिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट, जहां टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कोस्ट को लेकर प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। फाइनली इंडिया ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। अब इंडिया सेम मिस्टेक दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता। एक्सपर्ट्स का मानना है, सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में रियल पावर होती है इंजन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ मटेरियल्स और सोर्स कोड एक्सेस, और ये टेक्नोलॉजीज कंट्री इजीली शेयर नहीं करती। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस मिले, और अगर बिलियंस इन्वेस्ट करने के बाद भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ना मिले, तो डील इंडिया के लिए रिस्की बन सकती है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, क्या इंडिया क्वाइटली अपना इंडिजीनियस सिक्स जनरेशन फाइटर प्लान कर रहा है? इंडिया ऑलरेडी एमका प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट है। लेकिन डिफेंस सर्कल्स में अब डिस्कशन सिर्फ एमका तक लिमिटेड नहीं है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इंडिया फ्यूचर में अपना सिक्स जनरेशन इकोसिस्टम भी एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब इंडिया फॉरेन प्रोजेक्ट्स को ऑब्जर्व करे, टेक्नोलॉजी ट्रेंड समझे और फिर अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करे। अगर इंडिया ये कर लेता है, तो ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, ये प्रूफ होगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी इंपोर्टर से टेक्नोलॉजी क्रिएटर बन रहा है। लेकिन टाइम बहुत कम है। चाइना एग्रेसिवली फ्यूचर एयर डोमिनेंस पे काम कर रहा है। अमेरिका ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है। और फ्यूचर वॉर्स सिर्फ मिसाइल से नहीं, एआई, स्टेल्थ और नेटवर्क वॉरफेयर से डिसाइड होगी। यानी अगर इंडिया डिले करता है तो रिस्क भी है, लेकिन अगर बिना स्ट्रेटजी के जंप करता है तो बिलियंस वेस्ट होने का डेंजर भी है। तो अब इंडिया के सामने तीन रास्ते हैं। पहला, जीकैप फुल पार्टनर बन जाओ। दूसरा,
ऑब्जर्वर बन के टेक्नोलॉजी समझो। और तीसरा, कंप्लीटली इंडिजीनियस सिक्स जनरेशन पाथ चूज करो। जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का डिसीजन नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा अगले 30 साल एशिया का स्काई डोमिनेंस किसके हाथ में होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या इंडिया को जीकैप ज्वाइन कर लेना चाहिए या कंप्लीटली अपना इंडिजीनियस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला डिकेड एयर वॉरफेयर का सबसे डेंजरस डिकेड होने वाला है। जय हिंद।